नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स के इस लाइव में आपका स्वागत है। और हम आज इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में गए बगैर कुछ खबरों पर बात करेंगे। फटाफट बात करेंगे। आज इस अपडेट में जो खबरें हैं, 4 खबरें हैं। शुक्रवार को फ़िल्म रिलीज़ होनी है चाँद मेरा दिल। अनन्या पांडे हैं, लक्ष्य हैं इस फ़िल्म में, करण जौहर के बैनर की फ़िल्म है। तो इसकी एडवांस बुकिंग आज शुरू हो गई है। तो कैसी है, क्या है, और भी इसके अलावा एक आध खबर है इस फ़िल्म से जुड़ी हुई। दूसरी खबर आलिया भट्ट की है। आलिया भट्ट कान फेस्टिवल से वापस लौट आई हैं। जो कंट्रोवर्सी हुई उसको हम लगातार कवर करते रहे और आपने देखा भी उसे। तो लेकिन अब एक और नई कंट्रोवर्सी का बुलावा वो देने जा रही हैं, ऐसा लग रहा है। तो क्या है ये मामला, इस पर हम बात करेंगे। और गदर और गदर 2 वाले डायरेक्टर अनिल शर्मा, तो चर्चाएं तो ये है कि भाई वो गदर 3 कब लेकर आएंगे। तो गदर 3 तो नहीं, अनिल शर्मा ने एक नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। क्या फिल्म है, बेटे के साथ बना रहे हैं, हीरोइन कौन है, इन सब चीजों पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चांद मेरा दिल की। फिल्म जो है इसी शुक्रवार को रिलीज होगी, 22 तारीख को आने वाली है। और अनन्या पांडे और लक्ष्य जो है किल वाले, और बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी लोगों ने उनको देखा और बहुत पसंद किया। तो ये अनयूजुअल सी जोड़ी मानी जा रही है, ये लिखा जा रहा है ट्रेड में और बॉलीवुड के मीडिया में। करण जौहर इस वक्त, जिस तरह की हम सब जानते हैं, उनके बैनर को एक बहुत बड़ी हिट फिल्म की जरूरत है। तो लक्ष्य उनकी खोज है, अनन्या पांडे नेपोकिड हैं जिन पर आजकल करण जौहर सबसे ज्यादा मेहरबान है। तो इन दोनों को लेकर अब उन्होंने एक लव स्टोरी बनाई है। अब ये मतलब, हालांकि वो इसके डायरेक्टर नहीं है, प्रोड्यूसर है। अब ये लव स्टोरी जो है, इसका ट्रेलर आया है, बहुत इंटेंस लग रही है। और जैसी कि सैयारा के बाद में हमने देखा है, थोड़ा सा एक एंग्री सा लवर, उसके बाद में थोड़ा सा बहुत दिल से चाहने वाली हीरोइन, फिर दोनों के बीच में जो है बहुत पैशनेट लव, लेकिन फिर अलग हो जाना, ये जो सारा आजकल चल रहा है। तो ये ट्रेलर में दिखा भी था और यंगस्टर्स को हो सकता है ये फिल्म पसंद भी आए। लेकिन करण जौहर के बैनर का रिकॉर्ड इधर जो है काफी खराब चल रहा है। तो खैर, इस फिल्म की आज एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। फिल्म का बज थोड़ा बहुत यूथ में है, लेकिन वैसा बहुत ज्यादा ये नहीं कहा जा सकता है कि इस फिल्म की बड़ी चर्चा हो रही है या बड़ा इंतजार हो रहा है। क्योंकि इस तरह की फिल्में, 2-3 फिल्में अभी आकर गई। एक धनुष की भी एक फिल्म थी, धनुष और कृति सेनन थे उसमें, तेरे इश्क में। उसके अलावा भी एक फिल्म पहले आई थी दिवाली पर। और कबीर सिंह के बाद में इस तरह की लव स्टोरी जैसा हीरो जो है वो थोड़ा सा चल पड़ा है। तो ये 16+ है, यूए सर्टिफिकेट दिया है सेंसर बोर्ड ने इसको। और फिल्म को लेकर एक इंटरेस्टिंग खबर ये आ रही है रिलीज से पहले, कि जैसा मैंने कहा कि बड़ा पैशनेट लव इस फिल्म में दिखाया गया है। तो लक्ष्य और अनन्या पांडे पर किसिंग सीन है, और एक बड़ा लंबा किसिंग सीन था इस फिल्म में, जो खबर बता रही है। 96 सेकंड का जो है सेंसर बोर्ड ने कहा है कि भाई ये सीन काटिए, इसको ट्रिम कीजिए, इसकी जगह एप्रोप्रिएट सीन डालिए। अब जब सेंसर बोर्ड कह रहा है एप्रोप्रिएट सीन डालिए, इसका मतलब है कि जो कुछ फिल्म में रखा गया था, जिसको उसने हटाने को कहा है, वो सेंसर के हिसाब से एप्रोप्रिएट नहीं था। और 16+ के लिए तो फिर मतलब 16 से कम के लिए तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 16+ का सर्टिफिकेट दिया है यूए। 18 में एडल्ट हो जाता है, लेकिन एडल्ट से नीचे के लिए भी दिया है। तो उस किसिंग सीन पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चलवा दी है। अब और एक और चीज कही है, फिल्म में कहीं शायद बच्चों का भी कुछ सीन वगैरह है। तो सेंसर बोर्ड ने कहा है प्रोड्यूसर से कि भाई आप प्रॉपर लिखवा के लाइए, मतलब कि उनकी सहमति से जो है वो उन्होंने काम किया है, इस तरह की कुछ चीजें है। तो ये फिल्म जो है देखेंगे बॉक्स ऑफिस पर कैसी क्या है, चलेगी नहीं चलेगी। अनन्या पांडे को लेकर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि वो काफी कोशिशों के बावजूद जो है जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए उन्हें, जैसा लोगों को लगता है, दर्शकों को लगता है, वैसा वो नहीं कर पा रही हैं। जहां तक मैंने ट्रेलर देखा था और जब मैंने उसकी बात की थी, तो मुझे लगा था कि भाई इतना ज्यादा शोर शराबा, इतना ज्यादा एग्रेसिव हीरो और हीरोइन भी लग रहे हैं, तो मुझे लगा था ट्रेलर देखकर कि भाई ये सारा मामला जो है ना ओवर एक्टिंग का है। तो आपने भी देखा होगा, तो आप लिखिएगा। एक चीज और है, यंगस्टर्स को ध्यान में रखकर, क्योंकि ये फिल्म बनाई है, और आई थिंक 16+ यूएस सर्टिफिकेट भी इसीलिए लिया है, मतलब सीन काटने को राजी इसीलिए हुए होंगे, क्योंकि उनको 16 जो टीनेज वाली ऑडियंस है, एकदम टीनेज के जो आप कहना चाहिए बीच में होती है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ही ये समझौता कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रोड्यूसर कर रहे हैं। खास बात यह है कि प्रोड्यूसर्स ने पहला दिन, मतलब फ्राइडे को जो रिलीज होगी फिल्म, शाम के 5 बजे तक के जितने शोज रहेंगे देश भर में, उसके टिकट प्राइस कम कर दिए हैं। अब मल्टीप्लेक्सेस में आप जाते हैं तो आपको पता ही है कि
टिकट जो है 250-300 से शुरू होती है और 500 और 1000 जो भी जाता है। लेकिन प्रोड्यूसर्स ने कहा है कि 5 बजे के पहले के सारे शो शुक्रवार के दिन उनका फिक्स प्राइस रहेगा 149 रुपीज। तो ये यंग ऑडियंस है, उनको खींचने के लिए ये प्राइस रखी गई है। तो सबसे पहला अपडेट तो यही है बनका, क्योंकि आज ही इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, तो सबसे पहले इसी के बारे में हमें बात करना चाहिए। दूसरी खबर जो है वो आलिया भट्ट से जुड़ी हुई है। आलिया भट्ट जो है वापस लौट आई है। बड़ा तूफानी रहा उनका जो कान फेस्टिवल का जो दौरा था और बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही। जिस तरह से वहां के मीडिया में उनके वीडियो आए और कहा गया कि भाई इंटरनेशनल मीडिया ने उनको जो है वो इग्नोर किया और बहुत सारी चीजें, और जिस तरह से आलिया का पीआर एकदम सोशल मीडिया में बम्बार्डिंग कर रहा था उनके वीडियोस की, उनकी तस्वीरों की वहां की, और खूब बढ़िया बढ़िया बातें लिख रहे, तो लोग इससे उखड़ गए कि क्या है भाई और आप क्या कर रहे हैं वहां। और इस तरह से बताया जा रहा था कि मतलब भाई बड़ी उपलब्धि है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं टाइप की चीजें भी लिखी गई थी। तो लोग फिर उनकी नागरिकता पर सवाल उठाने लगे, कहा कि भाई वो तो ब्रिटिश नागरिक हैं, आप कहाँ से कह रहे हैं कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट और ये वो। तो खैर वो सारी चीजें हो गई हैं। आलिया भट्ट अब मुंबई लौट आई है और तस्वीरें छपी हैं मीडिया में उनकी, लौट आई हैं। और खास बात यह है कि रणबीर कपूर उनके हस्बैंड उनको बाकायदा रिसीव करने गए थे। तो बहुत सारे लोग या सोशल मीडिया में ये जो चर्चाएं चलती हैं कि भाई दोनों के बीच में स्थितियां बहुत ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ उठापटक है, ये जो सारी बातें चलती रहती है। तो इससे इन अफवाहों को कहिए या इन बातों को, चर्चाओं को, थोड़ा सा ये उससे अलग बात है कि भाई देखो रणबीर कपूर रिसीव करने गए, उनकी पत्नी जो है लगभग 4-6 दिन बाद लौट रही हैं, तो वो लेने आए हैं। लेकिन अब एक खास बात यह कि भाई जैसी लौट कर आई हैं आलिया भट्ट, तो ऐसा लग रहा है कि एक नई कंट्रोवर्सी के दरवाजे पर वो दस्तक देने जा रही, क्योंकि आलिया की वापसी के साथ एक तस्वीर उनकी जो है सोशल मीडिया में आ गई। और ये तस्वीर जो है, समय रैना को आप जानते होंगे, इंडियाज गॉट टैलेंट, तो किस तरह से उनके शो में गाली गलौज होती है, जो एडल्ट बातें होती है, एडल्ट जोक्स होते हैं, तो उसी के चलते जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक का मामला जो है इन लोगों को सबको देखना पड़ा और खैर वो हो चुका है। लेकिन अब इसका सेकंड सीजन आने वाला है और एक तस्वीर निकल कर आई है जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ समय रैना के शो का जो सेकंड सीजन आने वाला है उसके मंच पर बैठी हुई है। मतलब ये इंडियाज गॉट टैलेंट वापसी तो कर रहा है, खबर ये आ रही है कि जो उसका पहला ही एपिसोड होगा उसमें आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ नजर आने वाली है। और जैसे ये तस्वीर सोशल मीडिया में निकल कर आई, लोगों ने शो की भी खिंचाई करना शुरू कर दी और आलिया भट्ट की। मतलब लोग आलिया भट्ट को हर जगह देखते हैं, तो वही एक इरिटेशन का जो है उनके एक बड़ा कारण है और इसीलिए लोगों ने कहा, मतलब बहुत अलग अलग तरह के रिएक्शन से मैं आपको बताता हूँ। और शर्वरी वाघ भी साथ में है, तो एकदम सीधे लोगों ने कनेक्ट किया कि भाई आलिया भट्ट की जो अटकी हुई पिक्चर है, यशाज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की जो फिल्म है अल्फा, तो क्या आप जानते हैं कि बड़ा किस तरह से धुरंधर और धुरंधर 2 के बाद में उस फिल्म को बैकलैश झेलना पड़ा है, और क्या करें इस फिल्म का प्रोड्यूसर को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर रिलीज तो करना है, प्रमोशन जो है लोग ये मान रहे हैं कि समय रैना के शो पर जो है इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ आई है, और किसी वहां जो दर्शक मौजूद होते हैं किसी ने चोरी छुपे जो है वो फोटो खींच लिया है और सोशल मीडिया में आ गया है। अब इसके आते से ही लोग जो है समय रैना के शो के लिए कह रहे हैं कि इससे साफ है कि समय रैना का जो अब ये शो है आने वाले दिनों में हो सकता है कि फिल्मों के प्रमोशन का प्लेटफॉर्म बनकर रह जाए। हमने देखा कपिल शर्मा के शो या बिग बॉस जो टीवी पर आया करते थे, और कपिल शर्मा का शो अभी भी जब नेटफ्लिक्स पर आता है, तो ले देखिए ये कॉमेडी शो थे जिनकी एक अच्छी खासी पहचान थी। सलमान का शो तो रियलिटी था, कपिल का शो होते होते ये फिल्म प्रमोशन के उसमें बदल गए, और आज आप देखिए कि इनका क्रेज जो है कहां से कहां आ गया। बिग बॉस की रेटिंग हर साल जब वो आता है एकदम डाउन रहती, कोई नहीं देखता है, और पता नहीं कौन लोग देखते हैं, उसकी खबरें आती है। यही हाल नेटफ्लिक्स पर आने के बाद कपिल शर्मा के शो का हुआ, ऑडियंस ही नहीं मिलते हैं। अब ये अलग बात है कि आप दुनिया के 90 देशों से ज्यादा देशों में दिख रहे हैं, ये है क्रेज खत्म हो गया इनका, क्योंकि इन लोगों ने जो अपने शोज की जो मौलिकता थी उनको खत्म करके अपने शोज को फिल्म प्रमोशन में के स्टेज में बदल दिया था, तो उसका नुकसान उठाना पड़ा। अब कहीं समय रैना के साथ भी ये ना हो जाए, क्योंकि लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया है। तो लोगों के जो रिएक्शन है वही है कि भाई समय रैना का शो जो है वो धीरे धीरे फिल्म प्रमोशन बदल जाएगा। और कई लोगों ने आलिया भट्ट के बारे में भी लिखा है कि अब उनका लेवल ये आ गया है कि थिएटर से लेकर जो है अब उनको यूट्यूब पर आना पड़ेगा अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, और लेवल इतना नीचे उनका गिर गया है
कि कोई उनको देखने नहीं जाना चाहता है, वो लोगों तक अब यूट्यूब के रास्ते पहुंचना चाहती हैं। और कई लोगों ने साफ साफ लिख दिया कि भाई आलिया भट्ट इस शो में आएंगी तो हम इस शो को तो नहीं देख रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने यह भी कहा कि कहीं ये एआई से बनी हुई फोटो तो नहीं है, ये सच है कि नहीं है। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि समय रैना के शो पे आलिया भट्ट और शर्वरी बाग आएंगी। अब समस्या यहां पर यह है कि अगर मान लीजिए वो आती भी है और ये फोटो रियल भी है, जिस तरह की एडल्ट बातें समय रैना के शो में होती हैं, तो क्या आलिया भट्ट और शर्वरी बाग भी उसी तरह की बातें करेंगी, उसी तरह के उन्हीं जोक्स पर हंसेंगी जो एडल्ट जोक होते हैं? अगर ऐसा होता है तो बहुत किरकिरी होने वाली इनकी, क्योंकि भाई आपको लोग समय रैना जैसा नहीं देखते हैं। आप बॉलीवुड फिल्म की हीरोइन है, आप घरों में देखी जाती है, परिवारों में देखी जाती है, यूथ देखता है, समय रैना का भी देखता है शो जो है, लेकिन उसका मिजाज पूरा अलग है और आपकी आपकी जो इमेज है उसका मिजाज इससे मेल नहीं खाता। तो या तो समय रैना कंप्रोमाइज करेंगे कि भाई इन लोगों की फिल्म का प्रमोशन हो रहा है तो थोड़ा उस हिसाब से चीजों को मैनेज करें। अगर समय रैना वैसा करते हैं तो उनको नुकसान होने वाला है। तो ये जो टाई अप है या ये जो मैरिज है शोज की और फिल्म प्रमोशन की, ये किसको भारी पड़ेगी ये देखना होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग है, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये जो आलिया भट्ट जब आ रही हैं तो ट्रोलिंग जिस तरह से उनकी होती है, हमने देखा था कि एक अवार्ड फंक्शन में पहुंच गई होस्ट करने, वहां ट्रोल हो गई। दरअसल परफॉर्म नहीं कर पाने की वजह से ट्रोल, लोगों को शौक नहीं है। आप जिस काम के लिए स्टेज पर हैं आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को पता है कि टैलेंट बिखरा पड़ा है, आप किसी की जगह ले रहे हैं, इसलिए लोग आपको ट्रोल करते हैं। और कान में भी वही हुआ कि भाई ठीक है, आप किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसी प्रोडक्ट के को प्रमोट करते हैं, उसके लिए गए हैं, आप वहां समझा रहे हैं कि इंडिया के लिए बहुत प्राइड है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके अलावा तमाम मतलब टीवी इंडस्ट्री और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनसे भी पोस्ट लिखवाई जा रही है कि भाई लिखो, आलिया के फेवर में लिखो। तो लोग इन सारी चीजों से चिड़े हुए। तो देखते हैं, अब लोगों का यही कहना है कि अब वो समय रैना के शो में आएंगी तो ट्रोलिंग का एक नया दरवाजा जो है वो खुलने वाला है। तो खैर देखेंगे अब इससे फिल्म को कितना फायदा होगा, आलिया भट्ट को कितना फायदा होगा, ये देखा जाएगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज थी। एक खबर और बताता हूं मैं आपको, अनिल शर्मा वाली। दरअसल गदर और गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। संडे को, लास्ट संडे को 17 मई को इस फिल्म का जो है मुहूर्त हुआ है और इस फिल्म का नाम है अर्जुन नागा। अर्जुन नागा इस फिल्म का नाम है। और बात वही है, अनिल शर्मा भी वही कर रहे हैं जो बाकी के आजकल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर कर रहे हैं, अपने बेटे को जमाने की कोशिश। 2018 में उत्कर्ष की पहली फिल्म आई थी, आपको याद होगा, जीनियस, और वो फिल्म बुरी तरह से पिटी और लोगों को याद भी नहीं होगा उत्कर्ष। उसके बाद में फिर उन्होंने लगभग 5-6 साल लगभग वनवास बनाई, नाना पाटेकर भी थे साथ में, तो वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। तो उत्कर्ष को लेकर जो है अनिल शर्मा 2 फिल्में बना चुके हैं। उनकी फाइनल पहचान जो है अभी भी वो गदर की वजह से है। गदर में वो बच्चे बने थे और गदर 2 में फिर वो बड़े हो गए, तो फिर फिल्म जो है वो सनी देओल की वजह से, अब जो भी रीजन हो, मगर उत्कर्ष को जमाने की कोशिश जो है उनके पिताजी कर रहे हैं। अब ये नई फिल्म है जिसकी शूटिंग उन्होंने शुरू की है, अर्जुन नागा। इस फिल्म में उत्कर्ष के साथ में निधि अग्रवाल है, जिनको आपने लास्ट में राजा साहब में देखा होगा, प्रभास की फिल्म में। निधि अग्रवाल बॉलीवुड में कोशिश कर चुकी हैं, फ्लॉप होकर वो साउथ में चली गई। साउथ में भी उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं, बरस लगभग उनको भी 8-10 साल हो रहे हैं कोशिशें करते हुए। तो कुल मिला के मामला उनका नहीं जमा है। अब देखते हैं इस फिल्म में उत्कर्ष के साथ कैसी उनकी जोड़ी जमती है, नहीं जमती है। अनिल शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड जो है गदर की वजह से जो है वो बहुत पॉपुलर है, काफी सीनियर हैं, लेकिन गदर ने जो उनको ऊंचाई दी। अब समस्या ये होती कि भाई जब वो गदर जैसी फिल्म बना चुके हैं तो उनकी हर फिल्म से गदर होने की उम्मीद होती है, अब वो गदर होता नहीं है। तो 17 तारीख को इस फिल्म का जो है वो मुहूर्त हो गया है। 18 तारीख से प्रॉपर शूटिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। गणेश आचार्य फिल्म का गाना जो है वहां ये शूट किया, मतलब शूटिंग यहाँ से शुरू हुई कि गाने से शुरू किया जाए, तो गणेश आचार्य जो है उसको कोरियोग्राफ कर रहे हैं। अब अनिल शर्मा की तरफ से जिन 2 फिल्मों का इंतजार है लोगों को, एक तो गदर का 3rd पार्ट, दूसरी एक फिल्म है अपने 2, अपने के सीक्वल की बात। तो अब धर्म जी तो हमारे बीच में है नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है, खबरें जो है सोर्सेस के हवाले से यही है कि अनिल शर्मा अपने 2 पर भी काम कर रहे हैं और उसमें सनी देओल और बॉबी देओल नजर आएंगे। बाकी अभी इस फिल्म में समय है, क्योंकि जब पहले वो अपनी इस फिल्म को शुरू कर लेंगे बेटे के साथ में, खत्म कर लेंगे अर्जुन नागा, फिर चर्चा यही है कि या तो अपने 2 शुरू होगी या फिर गदर 3 शुरू होगी।
तो देखते हैं जो भी होता है, मगर फिलहाल यही कि भाई अपने बेटे को जमाने के लिए वो एक और कोशिश कर रहे हैं। और पिछली बार नाना पाटेकर का सपोर्ट उन्होंने लिया था, अब इस बार अर्जुन रामपाल का सपोर्ट लिया है। अर्जुन रामपाल इस फिल्म में जो है मेन विलेन होंगे। तो ये कुछ खबरें थी बॉलीवुड के अपडेट्स से आज के, जो दिन में देख रहा था, मैंने सोचा इस पर हमें बात करना चाहिए। तो इसे हम यहीं विराम देते हैं।